देश को आजाद हुए 70 साल हो रहे हैं। पूरा देश 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या महिलाओं को अंधविश्वास के नाम पर होने वाले अत्याचार से आजादी मिली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आजाद हिंदुस्तान की वो तस्वीर जो ना सिर्फ हमारा सर शर्म से नीचा करती है बल्कि उस पुरुषवादी मानसिकता को भी कटघरे में लाकर खड़ा करती है कि महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए हमारे समाज में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, आजाद देश में आस्था के गुलाम। पीठ और सिर के बल रेंग कर 200 सीढ़ियां उतरना, बच्चे को छाती पर बिठाकर सीढ़ियों पर उल्टा रेंगना, बीच में रुके तो बेरहमी से घसीटा जाता है। लाख चीख पुकारों पर कोई रहम नहीं करता। घर वालों की मौजूदगी में होती है जूतों से पिटाई। एक जूता मुंह में और एक सिर पर रखकर करवाई जाती है 2 किलोमीटर की परिक्रमा। फिर उसी गंदे जूते से पिलाया जाता है कुंड का गंदा पानी। बीच में कहीं भी रुके तो होती है बेरहमी से पिटाई। महिलाओं पर अमानवीय यातनाएं की ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये तस्वीरें हैं अंधी आस्था के उस मंदिर की जहां मंदिर की घंटियों से ज्यादा महिलाओं की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये तस्वीरें हैं आस्था के उस मंदिर की जहां कहने को तो महिला शक्ति के प्रतीक देवी मां की पूजा होती है, लेकिन अंधविश्वास में डूबे कुछ लोगों ने इस जगह को महिलाओं का टॉर्चर कैंप बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आखिर किस गुनाह के लिए इन्हें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? आजादी के 70 साल बाद भी महिलाओं के खिलाफ इस कदर जुल्म ढाने की आखिर वजह क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हम आपको बता दें कि रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद के नजदीक बने बंकिया रानी माता मंदिर की है, जहां हर शनिवार और रविवार को अमूमन यही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। और इसकी वजह जानेंगे तो हम और आप शर्म से अपना सिर झुका लेंगे। यकीन नहीं होता है कि 21वीं सदी में महिलाओं पर ये जुल्म सितम, ये अत्याचार उन पर कथित तौर पर चढ़े भूत को भगाने के नाम पर। खास बात यह है कि इस काम को पुरुष ही नहीं महिलाएं भी अंजाम देती है। इन ओझाओं को यहाँ पर भोपे और भोपियां कहा जाता है और इस काम के लिए 500 से 1000 की मोटी फीस भी दी जा रही है। बंकिया रानी माता मंदिर की 200 सीढ़ियां गवाह हैं कि यहाँ हर शनिवार और रविवार को सैकड़ों भक्तों के बीच कैसे महिलाओं की ऐसी भयावह यातनाओं और अपमान से गुजरना पड़ता है। मंदिर में महिलाओं को कथित भूत से मुक्ति दिलाने के नाम पर खेले जा रहे अंधविश्वास के इस खेल को आईबीएन 7 की टीम ने करीब से जानने की कोशिश की। यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर भूत भगाने के नाम पर हो रहे इस अंधविश्वास का शिकार सिर्फ महिलाएं ही क्यों हैं, पुरुष क्यों नहीं? तपती
कड़कती गर्मी में भट्टी की तरह गर्म हो जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों पर महिलाओं को ही क्यों रेंगने के लिए मजबूर किया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं? इस दौरान उनके कपड़े तार तार हो जाते हैं, शरीर जख्मी हो जाता है, सिर और कोहनियों से खून तक बहने लगता है। कई तो बेइंतहा दर्द से चीखते चिल्लाते बेहोश तक हो जाती हैं। लेकिन खौफनाक दर्द का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। महिलाओं को चमड़े के जूते से बुरी तरह मारा पीटा जाता है, मुंह में गंदा जूता ठूसकर 2 किलोमीटर तक पैदल चलाया जाता है। उसी गंदे जूते से गंदा पानी तक पिलाया जाता है। पूरे वक्त ज्यादातर महिलाएं चीख चीख कर यही कहती हैं कि उन पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, वो तो बस बीमार हैं। लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता, ना तो पास में मौजूद परिवार वालों पर और ना ही उन भोपे भोपियों पर जिन्हें महिलाओं को टॉर्चर देने के लिए पैसे मिलते हैं। करीब 6-7 घंटे तक महिलाओं को इसी तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आसन से राजकुमार माली के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। भीलवाड़ा के बंकियारानी मंदिर में कथित भूत भगाने के नाम पर महिलाओं को 6 से 7 घंटे तक यूं ही यातनाएं दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं है, लेकिन आस्था के नाम पर अंधविश्वास के इस खेल को रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता। इसका नतीजा यह है कि देवी माता के मंदिर में ही महिलाओं का उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। ये जग जाहिर है कि यहाँ भूत भगाने के नाम पर अंधविश्वास का खेल चल रहा है। ये तस्वीरें नारी सम्मान के नारे और दावे की हकीकत पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। ये तस्वीरें पूछ रही हैं कि क्या 70 साल पहले आजाद हुए हिंदुस्तान में महिलाओं की आजादी के यही मायने हैं? भीलवाड़ा में आसिंद के बंकियारानी माता मंदिर में घुसने के साथ ही शुरू हो जाती है महिलाओं को कथित भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने की कहानी, जो कि करीब 6 से 7 घंटे तक चलती है। सबसे पहले ऐसी महिलाओं को भूत उतारने का काम करने वाला भोपा उल्टे पांव चलाकर बंकियारानी मंदिर में लेकर जाता है। मंदिर में नंगे पांव करीब 4 घंटे तक एक खंबे के चारों ओर चक्कर लगवाए जाते हैं। मना करने पर भोपा महिला के बाल पकड़कर बुरी तरह से मारते पीटते हैं। फिर महिलाओं को मंदिर की 200 सीढ़ियों पर पीठ के बल रेंग कर चलाया जाता है। मंदिर में महिला के मुंह में एक जूता ठूसा जाता है और एक जूता सिर पर रखा जाता है। इसी हालत में महिला को 2 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर तक ले जाया जाता है। इस दौरान भोपा लगातार महिला के साथ रहता है। महिला को बिना रुके चलना पड़ता है। अगर वो रुक जाए तो भोपा उसकी पिटाई करता है। हनुमान मंदिर पहुंचने पर भोपा यहाँ बने एक कुंड में महिला को स्नान करने का आदेश देता है। इस कुंड में दिन भर में करीब 300 महिलाएं स्नान करती हैं। इस छोटे से कुंड की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कुंड का पानी इतना गंदा है कि इसमें हाथ भी नहीं धो सकते। ऐसे गंदे पानी को तो जानवर को भी ना पिलाएं, लेकिन यही गंदा पानी महिला को चमड़े के जूते में लेकर पीना पड़ता है। वो भी 1-2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार पिलाया जाता है। साथ में मौजूद भोपा ये ध्यान रखता है कि महिला पानी पी रही है या नहीं। अगर वो ये पानी नहीं पीती है तो उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। भोपों की मनमानी इतनी है कि यातनाओं का सिलसिला पुलिस और प्रशासन के कैंपस में मौजूद रहने के बावजूद चलता रहता है। IBN 7 ने जब इस बारे में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये तो माना कि यहाँ पर महिलाओं को यातना दी जा रही है, लेकिन उन्हें अभी इस बात की जांच करनी है कि ऐसा उनके साथ क्यों किया जा रहा है। वहाँ जाने में मैं पाया कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा तो नहीं, परंतु कुछ भोपे हैं जो कथित रूप से इस प्रकार का जादू टोना भूत प्रेत
की वजह से कुछ जो लोग कहते हैं कथित रूप से कि बीमारी हो जाती है, उसका इलाज करते हैं और उसके लिए वो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्शनेबल इस प्रकार का कृत्य करते हैं। तो अधिकारी अभी इस बात का पता लगाएंगे कि महिलाओं को किस वजह से यातनाएं दी जाती है, लेकिन इलाके में ये जगजाहिर है कि यहाँ भूत भगाने के नाम पर अंधविश्वास का खेल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हर शनिवार और रविवार इस मंदिर में 200 से 300 महिलाएं आती हैं, जो भूत भगाए जाने के नाम पर कड़ी यातनाएं और अपमान सहती हैं। इस दौरान भूत भगाने वाले भोपे महिलाओं की पिटाई करते रहते हैं। इसके लिए उन्हें 500 से 1000 रुपए तक की फीस भी मिलती है। आपको ये भी बता दें कि बंकिया रानी माता मंदिर में करीब 50 भोपे और भोपियां हैं। कोई पाए गए इस तरह की गतिविधियों में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई मिले तो, और ये इस कुरीति को बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। इसको बंद कर दिया जाएगा या हमेशा के लिए। इसका पूरा प्रयास जनता से और ट्रस्टों से मिलकर किया जाए। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि ये सामाजिक कुरीति है और इसे रोकने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं के उत्पीड़न का ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा। भूत भगाने के नाम पर महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार का ये सिलसिला सालों से चल रहा है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश न मंदिर प्रशासन ने की न पुलिस ने। अब सवाल ये है कि भोपों के साथ मंदिर प्रशासन के उन लोगों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी जिनकी मिलीभगत से अत्याचार का ये सिलसिला चल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।